आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज पूरे देश के समक्ष वो एक कड़वी सच्चाई रखने जा रहा हूँ जिसको जानकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, मुख्य रूप से SC, ST, आदिवासी, मूल निवासी और OBC समाज के लोग यह समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, क्या वास्तविक स्वतंत्र हो चुके हैं अथवा नहीं। After getting independence in the country, Honorable Dr. Ambedkar told in Parliament that Swaraj has no significance without establishing casteless society in India. भारत को स्वाधीनता मिल जाने का कोई महत्व तब तक नहीं जब तक इस देश में जातिहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती। साथियों, यही कारण है आज आपने देखा 2-3 दिन से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। जातिवादी व्यवस्था इस समय इतनी सीमा पर चढ़ गई है कि लोगों को जातिवाद के आधार पर अपमानित करना एक आम बात बन गई है। औरों की तो बात छोड़िए, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी पर, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, एक व्यक्ति रणदीप हुड्डा जो कि एक जाट कम्युनिटी से है, उस व्यक्ति ने एक अभद्र टिप्पणी की है। उसका निशाना क्या, बेस क्या है? बेस केवल जातिवाद है। जातिवाद पर आधारित वो टिप्पणी की गई है जो कि बहुत ही शर्मनाक है और सारे देश में तहलका मचा हुआ है। आज विपक्षी पार्टियां, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे और कोई बड़े बड़े नेता हों, सब उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है आज? क्योंकि मायावती जी को टारगेट करके इस तरह की टिप्पणी की गई है। आए दिन 24 घंटे दिन रात पूरे देश के अंदर ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जिनके अंदर वर्णवाद और जातिवाद कूच कूच के भरा हुआ है, ये लोग बहुजन समाज के लोगों को टॉर्चर करने में, उनको अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हुए हैं। इस संबंध में यही कारण है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1989 में एक SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया था, जिसके तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए थे और उससे ये क्राइम, इस तरह के अपमानजनक शब्द और विभिन्न नेचर के क्राइम पर कंट्रोल हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य ही कहेंगे कि देश में भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, 2 जज आ गए। 2 जजों की बेंच थी, जिसमें एक मिस्टर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और दूसरे उदय उमेश ललित जी। इन लोगों के समक्ष ये मैटर आया और उन्होंने जो एक्ट था, प्रिवेंशन एक्ट है 1989 का, जिससे SC ST समाज को पूरे देश में प्रोटेक्शन मिलता है, उसको इस सीमा तक उसे नकारा बना दिया कि उस पर कोई एक्शन ना हो सके। उसमें 3-4 कंडीशन डाल दी कि FIR करने से पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन कोई CO लेवल का अधिकारी करेगा, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी करने से पहले उसकी जांच की जाएगी, आदि आदि कह करके उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया और SC ST समाज पर उसी तरह से फिर एट्रोसिटीज होने लगी जो पहले हुआ करती थी। साथियों, ये न्यूज, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ये तो देश की जो मोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया जिसको कहा जाए, उसने इस सीमा तक हाईलाइट कर दिया कि देश का हर नागरिक जान गया कि अब SC ST एक्ट तो ख़त्म हो गया, उसका कोई वजूद नहीं रहा। और उसी तरह से फिर लोगों के दिमाग में वही बातें आ गई और उन्हीं बातों को लेकर के जातिवादी तरीके से उन पर अत्याचार, उन पर इस तरह की कमेंट्स और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होने लगा, फिल्थी लैंग्वेजेस। उसके बाद यहाँ तक किया गया कि SC ST एक्ट वहाँ माना जाएगा यदि घर में घुस करके कोई
सवर्ण कम्युनिटी का व्यक्ति अत्याचार करता है, यहाँ तक कि कोई रेप भी करता है, तो वो SC/ST एक्ट के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। यदि रोड पे होता है तो माना जाएगा, उसकी गवाही होगी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इसका क्या मतलब हुआ? सारे देश ने इस तरह के आदेश को भर्त्सना की, आलोचना की, और ये सोच से परे आदेश था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं, जैसा कि हमारे हायर जुडिशरी में जजों की अपॉइंटमेंट होती है, कोलोजियम के माध्यम से होती है। वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं, टेस्ट नहीं, किसी मेरिट का कोई मतलब नहीं है। कोलोजियम में 5 जज होते हैं, उसमें घुमा फिरा करके कोई ब्राह्मण या वैश्य समाज के जज आते हैं, उन्हीं को अपॉइंटमेंट किया जाता है। उसमें SC नहीं होता, ST नहीं होता, OBC नहीं होता, कोई माइनॉरिटी नहीं होता। इक्का दुक्का आ गया तो आ गया, नहीं तो सारे वही होते हैं, और वही उस तरह का फैसला देते हैं। तो इस तरह की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, इस देश के आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, एक समान न्याय नहीं मिलेगा। तो इस तरह की विचारधारा, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, जब तक उनके दिमाग में जो घुसी हुई है नहीं निकलेगी, तब तक लोगों को समान न्याय नहीं मिलेगा। साथियों, इतना ही नहीं, उसके बाद ये ऑर्डर था 2018 का। उसके बाद 2 अप्रैल, मार्च 2018 का ऑर्डर था ये। उसके बाद 2 अप्रैल 2018 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, जिसमें SC/ST OBC वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। रेलगाड़ियां रोकी गई, पूरे देश को जाम कर दिया गया। तब जाकर के मौजूदा सरकार की नींद खुली, और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को जो 2 जजों की बेंच ने पास किया था, जिसके तहत SC/ST एक्ट को कमज़ोर कर दिया गया था, यानी उसका महत्वहीन कर दिया गया था, उस पर एक रिव्यू पिटीशन सरकार की तरफ से फाइल की गई। और इस पिटीशन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों ने इसकी सुनवाई की। इस सुनवाई में मिस्टर जस्टिस अरुण मिश्रा, मिस्टर जस्टिस विनीत शरण, मिस्टर जस्टिस S रविंदर भट्ट, ये 3 जजों की बेंच ने सुना, और जो एक्ट है 1989 का, उसको एज इट लागू करने के आदेश पारित कर दिए। और जो पुराना ऑर्डर था 2 जजों का, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, उसको सेट असाइड कर दिया गया। बात यही नहीं रुकी, बाद में जाकर के इसी उद्देश्य से एक पिटीशन फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2018 में फाइल की जाती है, और इसमें यही प्रेयर की जाती है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको सम्मिलित करके उनको टॉर्चर किया जाता है। अल्टीमेटली इसको भी सुना गया, और ये 3 जजों की बेंच थी, जिसका मैं जिक्र अभी कर चुका हूँ। उन्होंने इसे सुना, सेपरेट जजमेंट आए, और उसके तहत भी ये हेल्ड कर दिया गया कि यदि कोई SC/ST एक्ट का व्यक्ति कंप्लेंट करता है थाने में कि उसके साथ कास्ट बेस्ड पर इस तरह का एट्रोसिटी हुई है, तो FIR दर्ज की जाएगी, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तारी होगी, उसके पश्चात उसको जेल भेजा जाएगा। इसमें अंडर सेक्शन 438 CRPC के तहत जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है वो नहीं होगा। ये ऑर्डर पास हो गया। इस तरह से ये 2 ऑर्डर 3 जजों की बेंच ने जो पास किए, उनको देश की जो मीडिया है, जो मोदी मीडिया कहें या गोदी मीडिया कहें, इसने कहीं पर भी पब्लिश नहीं किया, और लोगों को नहीं पता लग पाया कि इस तरह का ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है। लोगों के दिमाग में अभी तक यही आ रहा है कि वो 2 जजों की बेंच ने जो ऑर्डर किया था कि अब SC/ST एक्ट 1989 को निरस्त कर दिया गया है, वही उनके दिमाग में चला आ रहा है। एक नहीं, कम से कम 10 उदाहरण, 10 केस ऐसे मेरी नोटिस में हैं। यूपी के हैं, दिल्ली के भी हैं, अदर स्टेट्स के भी हैं, जहाँ पर
जो सफरर हैं SC/ST के लोग, उन्होंने कंप्लेंट की, मुकदमा रजिस्टर हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और उनको थाने से बेल पर छोड़ दिया गया। और जहाँ एक्ट का प्रयोग किया गया, एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं लगाई गई, उसके लिए कोर्ट को रेफर कर दिया गया कि कोर्ट इस मामले में बेल देगी। बहरहाल पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। इस तरह से जो 2 ऑर्डर पास हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किए, उनका मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कोई मानने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है किसी तरीके से। पुलिस FIR करने को तैयार नहीं है SC/ST एक्ट के अंतर्गत, और FIR हो भी जाए उनको अरेस्ट करने को तैयार नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल का वहाँ प्राविधान नहीं है। पुलिस कहती है कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट बेल देगी, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इस तरह से कोर्ट, जो इस तरह के केसेस हो रहे हैं, इससे पुलिस पल्ला झाड़ रही है, कहीं किसी को अरेस्ट नहीं कर रही है, ना उसका किसी तरह का उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है। चाहे कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, चाहे किसी को मार दे, चाहे कुछ भी कर दे, बलात्कार हो जाए, तब भी नहीं। तो इस तरह से इस एक्ट का आज के समय में जो पुलिस की नज़र में है, कोई यूज नहीं रहा। पुलिस इनएक्टिव हो गई है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति में मैं देश के मीडिया को, जो बड़े बड़े मीडिया हैं, उनको कहना चाहूँगा, भारत सरकार को कहना चाहूँगा कि इस संबंध में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदेश पारित किए हैं, बाद में उनके एक आदेश है 10/2/2020 का, और दूसरा आदेश है वो भी 2018 का है, 2 जजों की बेंच का, 3 जजों की बेंच का है। इनको पब्लिश किया जाए, जो हर आदमी कम से कम जानकारी में आए उसके, कि इस तरह का एक्ट का मतलब ये है, और पुलिस वालों को कम से कम इतनी स्टडी कराई जाए कि वो इस एक्ट का मतलब समझ सकें और उस तरह से एक्शन ले सकें। यही कारण है कि आज ये लोग इतने निडर हो गए हैं, इन्हें कानून और कायदा का, कानून का कोई डर नहीं रहा है, संविधान का कोई डर नहीं रहा है, और खुलेआम किसी को कुछ भी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुलिस इनकी ना तो गिरफ्तारी करती है, ना इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है, ना जेल भेजती है। यही कारण है कि आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के खिलाफ एक कास्ट बेसिस रिमार्क करते हुए जगदीप हुड्डा ने जो अभद्र टिप्पणी की है, बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और इस पर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो मोदी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश में योगी की है, BJP की सरकारें हैं, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस तरह से यदि एक्ट बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है उसका पालन करवाए, नहीं तो उस एक्ट का फ़ायदा क्या हुआ, किसको फ़ायदा मिल रहा है? जिस तरह से अपमान पहले किया जा रहा था, वो आज भी किया जा रहा है। साथियों, इस संबंध में एक ही बात नहीं है, ना एक केस है, दर्जनों केस मेरी नोटिस में हैं, जिनको मैं बता सकता हूं, लेकिन मीडिया पर इतना कहना संभव नहीं है। ये फैक्ट है कि इस एक्ट का जिन वर्गों से, SC/ST वर्गों से ये संबंधित एक्ट बनाया गया है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उनके साथ तमाम दुनिया भर की एट्रोसिटीज हो रही हैं। लेकिन ये एक्ट है, उनको बचाने में असमर्थ साबित हो रहा है। कारण क्या है? मुख्य रूप से 2 जजों की बेंच ने जो 2018 में ऑर्डर पास कर दिया, उसको तो लोग फॉलो कर लिए एकदम। उसी के आधार पर पुलिस कह देती है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए वो लोगों की नोटिस में नहीं है, उसके वो नोटिस में आने चाहिए और ये मीडिया को पब्लिश करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यदि इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस अभी तक जारी नहीं किया है, तो इमीडिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए और पूरे देश के अंदर हर स्टेट को ये इन्फॉर्मेशन भेजनी चाहिए, हर DGP को, हर स्टेट के DGP को, हर स्टेट के जितनी कमिश्नरी हैं उन कमिश्नर्स को, और हर ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसकी कॉपी भेजनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये एक्ट इस तरह से अब काम करेगा, तब इन लोगों की कहीं रक्षा हो सकती है। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं। आपने देखा ये सब क्यों हो रहा है?
इस देश में जब तक जातिवाद रहेगा, वर्णवाद रहेगा, तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। कितने कानून बना लो, जो कानून बनते हैं कोर्ट ऑर्डर कर देती है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? इम्प्लीमेंटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन की होती है, पुलिस की होती है, डीएम की होती है। नहीं करवाते, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। जब एक्शन नहीं होता वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये तो केस ऐसे ही होते रहते हैं। इसलिए ये सब इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जो SC ST OBC के समाज के लोग हैं, आदिवासी हैं, मूल्यवासी हैं, अथवा माइनॉरिटीज़ के हैं, उन पर भी अत्याचार होते हैं। इनको सबको मिल करके जब तक ये सामने नहीं आते, तब तक किसी हालत में इनको राहत मिलने वाली नहीं है। साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस एक्ट का 1989 में जो एक्ट बना, SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, इसका जिन वर्गों के लिए बना उनके हक में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। और इसके लिए वहाँ की कंसर्न पुलिस, जितने भी थाने हैं जहाँ कंप्लेंट होती है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, लायबल हैं। उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए, तब जाकर कहीं लोगों को राहत मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ और पुनः भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस संबंध में यदि कोई अध्यादेश जारी नहीं किया है, कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई है, तो विदाउट एनी डिले एंड डिफॉल्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया must inform to all the DGP of the country, all the district magistrates of the country in every state to implement the act accordingly as per the order passed by Honorable Supreme Court of India for the protection of this act in the favor of SC ST people in the country. Thank you very much. Jai Bhim, Namo Buddhaya.